होप सो कि 30% टैक्स ना लगे। बेहतरी अभी तो टैक्स एग्जम्पशन है ना, मतलब इतना मसला नहीं सर्विस इंडस्ट्री को। अगर आप सालाना कमाते हो तो इस वक्त हुकूमत ने एग्जाम किया है, इमरान खान आखिर में एग्जाम करके गया है, तो इस वक्त तो टैक्सेशन नहीं है, एग्जाम्पशन है। लेकिन अगर इन केस हो गई और ये 30% ये भी IMF इनको कह रहा है कि आप लगाओ क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है ना तकरीबन $2 बिलियन का रेवेन्यू इस वक्त ला रहा है। अच्छा देखो, ये वेबसाइट है uspto.gov। जब भी आप TM फाइल करोगे ना, आपने यहाँ इस वेबसाइट पे करना है। अब इससे पहले TM फाइल करने से पहले आप कंपनी की नेम शॉर्टलिस्ट करते हो, यानी आप सोचते हो कि नो थैंक्स, आप ये सोचते हो कि हम लोगों ने बहुत से नेम शॉर्टलिस्ट किए थे, तो उसकी मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ कि आप किस तरह ये इधर जब आप ट्रेडमार्क में जाते हो ना, तो आपको ये दो चीजें नजर आएंगी, एक सर्चिंग ट्रेडमार्क्स, एक अप्लाई ऑनलाइन। ये मैं यूएस मार्केट के लिए कर रहा हूँ, यानी ये ट्रेडमार्क मेरा यूएस में रजिस्टर्ड होगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल चाइना में करना है तो फिर उसके अलग प्रोसीजर्स हैं, लेकिन ये यूएस वगैरह में होगा। सो मैंने काफी साल पहले किया था, अभी तक मैंने किया दोबारा नहीं, थोड़ी सी चीजें चेंज इन्होंने करनी है, तो आज फिर भी क्लास में करेंगे क्योंकि मेरे तो अपने हुए में ना। ट्रेडमार्क फीस वगैरह जरा दोबारा से देख लेते हैं कि क्या चल रही है। सही। तो देखो इनकी दो है ना इनिशियल एप्लीकेशन फी फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, एक इनका होता है TEA प्लस होता है और एक होता है TEAS स्टैंडर्ड। तो जो प्लस वाला है उसकी फीस है 250 पर क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और A 350 पर क्लास मतलब ये कि अगर आप एक मार्क कर रहे हो ना, तो ये इसमें डिटेल्स इधर मेंशन भी है कि आपकी मर्जी है कि आप किस उसमें फील्ड में उसको करते हो ना। अमेजोन पर ये कि अगर आप एक फील्ड के अंदर भी आप ट्रेडमार्क कर लेते हो ना, कि चलो आप रिटेल में कर लोगे, मैं इस ट्रेडमार्क के नीचे रिटेल करता हूँ, तो फिर आप उधर जाके अपने ब्रांड के नीचे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो किसी भी कैटेगरी में। तो हमें तो अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क करना होता है ना, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है या प्राइवेट लेबल ब्रांड है वो सिक्योर रहे। तो इसकी टोटल फीस पर क्लास यही है। अगर आप अपने कस्टमर के लिए आप 250 पर क्लास गुड्स एंड सर्विसेज ये वाले कर रहे हो ना, तो फिर आप कस्टमर को चार्ज करो तकरीबन $1000 तक, या 800 चार्ज कर लो, 700 कर लो। अगर आप 350 पर क्लास कर रहे हो तो आप वहां 350 पे करो और आप कस्टमर को 1000-1200 चार्ज करो। तो ये दो वो है। इसमें ये होता है कि एक सिर्फ नाम होता है, एक होता है लोगो भी साथ आपका ट्रेडमार्क होता है। तो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले आप सर्च करोगे, आपने नेम शॉर्टलिस्ट की अपने कस्टमर के लिए, उसने नेम फाइनल किया। अब मैं सर्च इन ट्रेडमार्क पे जाता हूँ, ये इनकी डेटाबेस है, ये देखो लिखा हुआ है सर्च अवर ट्रेडमार्क डेटाबेस। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा देखो ये तीन ऑप्शन है यहाँ, एक बेसिक वर्ड मार्क सर्च है, एक है वर्ड और डिजाइन मार्क सर्च स्ट्रक्चर्ड, एक ये दोनों है, यानी मतलब वर्ड भी ट्रेडमार्क होकर डिजाइन मार्क। इन तीनों का फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एक वर्ड है ना फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट अ मिलियन, तो अगर मैं ये वाला ट्रेडमार्क करता हूँ ना तो सिर्फ इसमें वो वर्ड आएगा। लेकिन अगर मैं वर्ड और डिजाइन दोनों करता हूं तो इसमें लोगो भी आएगी और वो भी आएगा। ये सर्च अभी सिर्फ हम सर्च कर रहे हैं, तो मैं लेट से अभी सिर्फ बेसिक पे रखता हूँ। आप बेसिक पे क्यों सर्च करोगे, उसकी रीजन ये कि आप लोगो या वो चीज तो बात की बात है, आप पहले आपने ये देखना है कि आया ये जो आपके वर्ड्स हैं वो उस पर रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मेरा एक ट्रेडमार्क है, डाल रहा हूँ, ये मैंने किसी जमाने में किया था। कि मैं इसको कह रहा हूँ कि लाइव एंड डेड मैं दोनों मुझे सर्च करने हैं। अगर किसी और ने रजिस्टर किया हुआ है ना तो आप उसको नहीं कर सकते। फील्ड पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंबाइंड, यानी उसका वो इमेज भी हो जो चीजें और सारी सर्च टर्म्स आए, तो मैं क्वेरी सबमिट करता हूँ। तो देखो ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये खुल गया giftmillion.com। ये वो मैंने किस किस कैटेगरी में किया हुआ है, सेल फोन एक्सेसरीज की कैटेगरी में किया हुआ है इसको रजिस्टर्ड। मैंने क्या रिटेल गिफ्ट शॉप है, दो कैटेगरीज में मैंने इसको रजिस्टर किया हुआ है। मैंने तकरीबन $500 में इसको 250 रजिस्टर किया हुआ है। अब ये क्या डिजाइन सर्च कोड इसमें, अब एक एक चीज ये ऊपर लोगो के, ये पूरा लोगो ट्रेडमार्क है। जी मोहित भाई इसमें ऐसे, अगर ये इस ट्रेडमार्क के नीचे मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ ना, और लेट से कोई चाइना से या किसी जगह से आके कोई बंदा उसके नीचे मी टू करता है, यानी वो नीचे लिस्टिंग आके लगाता है, हमारी लिस्टिंग को हाईजैक करने की कोशिश करता था, मैंने अमेजोन को कहना है कि भाई ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये मेरा मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड है और ये लिस्टिंग मेरी है।
तो अमेजोन उस बंदे को ना सिर्फ किक करेगा बल्कि उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आप ब्रांड हो गए। ये देखो मेरी फाइलिंग टाइम देखो, इसमें लिखा हुआ है कि फाइलिंग डेट मार्च 22 2018 को फाइल किया आपने, और ये पब्लिश फॉर अपोजिशन हुआ है 2000 अक्टूबर 30 2018 को, और ये मैंने 2018 में फाइल किया, ये मुझे मिला है 2000 जनवरी 15 2019 में। तो मजे की बात है, लकीली लकीली जनवरी 15 मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है। तो ये मुझे, ये ट्रेडमार्क मुझे मेरी बर्थडे वाले दिन इन लोगों ने तोहफे के तौर पर दिया है। तो मार्च में आप ये देखो टाइमिंग, खाली आप देखो 2018 में मैंने प्रोसेस शुरू किया और प्रोसेस कंप्लीट हुआ जनवरी 15 2019 में। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हो, खुद जाके फाइलिंग करना, या आप अमेजोन का ये प्रोग्राम यूज करते हो, आईपी एक्सीलेटर प्रोग्राम बोलते हैं इसको। आईपी एक्सीलेटर प्रोग्राम, ये देखो brands.services.amazon, ये अमेजोन का प्रोटेक्ट यूर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। Amazon IP Accelerator help businesses more quickly obtain intellectual property rights and brand protection in Amazon stores. Trusted IP law firms at competitive rates. इन्होंने क्या किया हुआ है कि लॉ फर्म्स को अपने साथ रखा हुआ है। आप लेट्स से मैं इनको कहता हूँ कि ये ट्रेडमार्क आप मेरे लिए करो, तो ये जो जितनी भी फर्म्स है ना, लोजा एंड लोजा, आइडियल, अब Amazon ने इनको अपने सिस्टम के साथ लाए हुए, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब ये एक एक उसका लोजा एंड लोजा लेट्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो नीचे इनके रिव्यूज वगैरह देखता हूँ, तो देखो इनको मोहम्मद जमील ने जून को यूज किया, कह रहा है कि यार अच्छे लोग हैं, वी वर हैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड, ये वो, अब ये इनकी लोग तारीफ कर रहे हैं। अब ये क्या है कि ये आईपी एक्सीलेटर प्रोग्राम में ये कि सिर्फ एक, ये आपने असल टाइमिंग देख ली है कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फाइलिंग डेट है मार्च 22 की, और इशू डेट हुई है जनवरी 15 2019 की। तो अगर आपको क्लाइंट को पैसे बचाने हैं ना, और क्लाइंट को इतनी परवाह नहीं है, यानी इसमें एक तरीका ये भी होता है ना कि आप आज प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, और आप $250 के अंदर ही आप चार्ज करो, यानी 250 क्लाइंट से $250 ही चार्ज करो, और उसको $500-600 आप चार्ज करो, 250 में आप ये यहाँ से करवा दो। इस प्रोसेस को आप फॉलो अप करो, और आप जो हो तो जिस वक्त आपका ट्रेडमार्क आएगा, तो उसकी यानी आपके बीच में 6 महीने का ये टाइम है, फॉर एग्जांपल, या 7-8 महीने का टाइम है। तो इस 7-8 महीने में आप एक प्रोडक्ट अमेजोन उधर से चाइना से बनवा के आप अमेजोन पे लॉन्च करवाओ। अब वो जिस वक्त लॉन्चिंग हो रही है, तो उसके दौरान आपकी इतनी जल्दी तो मीट नहीं होता ना लिस्टिंग पे, यानी टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस आप पीछे बैक एंड पर साथ साथ कर सकते हो। तो खैर है, ब्रांड आप पहले शुरू कर दो अमेजोन पे, लेकिन बाय द टाइम जिस वक्त उस जगह पे प्रोडक्ट आएगा उधर आपकी ये आएगी, तो फिर उस वक्त आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेना। आपने प्रोसेस तो उधर शुरू किया होगा, तो इससे ये होगा कि आपको क्या कहते हैं 6-7 महीने में आपकी अगर ब्रांड सेटअप हो जाएगा, तो आपका जो टीएम है वो भी आ जाएगा 6-7 महीने बाद। लेकिन जो अगर क्लाइंट पैसे वाला है ना, तो असल तरीका यही है कि आईपी एक्सीलेटर प्रोग्राम को यूज किया जाए और इनसे ही करवाया जाए। ये $1200-1300 चार्ज करते हैं, 1500 चार्ज करते हैं, और 1 से 1.5 महीने में ये करके दे देते हैं। यानी मतलब इसमें जी बिल्कुल ये 1 साल इस तरह लगता है। अदरवाइज ये जो है, तो ये जो आईपी एक्सीलेटर प्रोग्राम इन्होंने बनाया ही इसलिए अमेजोन ने कि जल्द अज जल्द ब्रांड रजिस्टर हो, और जल्द अज जल्द जो है तो ये वो आए। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो उनके लिए तो यही है, यही फर्म्स करके देती है। तो लेकिन मैंने खुद ही किया था, क्योंकि खुद करना बेहतर होता है। अभी अभी जो हम आज कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त के साथ गपशप हुई भी है, तो उसके लिए हम पीएल लॉन्च करेंगे, लेकिन अब हम अभी खुद ही करेंगे। वो मुझे कह रहा था कि क्या जरूरत है आईपी एक्सीलेटर में $1200-1300 देने की, खुद करते हैं, पैसे बचा लेते हैं, उसमें लगा देंगे। ट्रेडमार्क पे वैसे भी इशू हो ही जाने। सो हम मुझे अब हमने सर्च करनी है ना, एक देखो ये ट्रेडमार्क है, एक अब ये इसमें जो ये ट्रेडमार्क है ना, इसमें देखो इन्होंने पूरा वो किया हुआ है, नो क्लेम इज मेड टू, ये पूरा ये इसमें सिर्फ मेरा ये नाम, ये giftamilan.com जो है तो ट्रेडमार्क नहीं है, इसमें पूरा ये भी है, द कलर्स ऑरेंज रेड मरून गोल्ड, ये जो पूरी ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये पूरे लोगो है, इस वक्त ये ट्रेडमार्क हुआ है। तो ये कोई भी कॉपी नहीं कर सकता उधर। ये इस वक्त इसके ट्रेडमार्क मेरे पास है। अब इसी तरह एक और है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैंने एक और ट्रेडमार्क लिखा, ये डेटाबेस जनरल है। तो अब कोई और ये नाम करना चाहता है, तो वो इन क्लासेस में नहीं कर सकता। ये writeros.com ये अब मेरे पास है।
इसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये रिटेल फ्लोरिस्ट शॉप, क्योंकि इसमें मैंने आपको दिखाया था ना, मैं वो हम लोग फूल वो करते थे, फूलों के ऊपर कस्टमाइजेशन करते थे। ये वेबसाइट है इसकी, writerrose.com। ये तो ये वाला ट्रेडमार्क भी मेरा है। इसका प्रोसेस सितंबर 3 2018 में शुरू किया है और ये मुझे मई 7 2019 में ग्रांट हुआ है। तो ये अब ये इसकी मेरी अपनी इधर साइट है, वो है, इस पे हम लोगों को ये फूल वगैरह इस तरीके से जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना उसके ऊपर वो करते हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी भी पेटेंट है, यानी किसी और की है। तो अगर किसी को परचेज करने इस तरीके से तो ऑर्डर प्लेस कर देता है। फिर हम लोग ये जो असली अभी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट बनाया था, ये वो है, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये फेक पिक्चर नहीं है, असली उधर हम लोगों ने इसको बना के क्लाइंट को शिप किया था। तो यानी ये मदर्स डे के ऊपर किसी ने अपनी माँ के लिए बनवाया था, सुपर मॉम और ये सब। सो इस तरीके से ये डेटाबेस सर्च होती है। फॉर एग्जांपल अब मुझे उसने लेट से आपका क्लाइंट और आपके बीच में कुछ वर्ड्स तय हुए हैं ना कि इन इन चीजों के ऊपर हम ट्रेडमार्क को देखना चाहते हैं, तो मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अपना जरा अब देखो, फॉर एग्जांपल मुझे उसने कहा कि शॉपेबल मुख्तलिफ वो है ना, उसने मुझे 5 से 10 लिस्टें प्रोवाइड की कि मैं आपको पूरे प्रोसेस से लेके जा रहा हूँ ना, कि डायरेक्ट मतलब मैं रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जा रहा, वो कि मैंने सर्च वगैरह पहले की नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट आपको कहता है कि ये, अब मुझे उसने कहा शॉपेबल, ये ब्रांड नेम, हम ये ब्रांड नेम करते हैं। तो मैंने क्या किया कि शॉपेबल को इसमें डाला और सबमिट क्वेरी की। तो ये देखो अब ये शॉपेबल कितने आ गए, कुछ लाइव है कुछ डेड एंड डेड का मतलब ये है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं की, लेकिन इवन तो फिर भी आप नहीं कर सकते। अब ये इनमें ये है कि शॉपेबल आपको ये भी देखने के किस क्लास में रजिस्टर्ड है। बात ऐसे भी होता है कि कोई एक ब्रांड किसी एक क्लास में रजिस्टर्ड होना तो आप दूसरी क्लास में कर सकते हो रजिस्टर्ड। तो अब उसने मुझे ये ब्रांड नेम बताया था शॉपेबल, तो यार शॉपेबल हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करते हैं दूसरे लोगों के मुख्तलिफ क्लासेस में। शॉपेबल रिसिप्ट के नाम से एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडिंग टेम्पररी यूज ऑफ नॉन डाउनलोडेबल क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब कोई अकाउंटिंग बजटिंग और टैक्स, इसने इस स्पेसिफिक क्लास में इसको रजिस्टर किया हुआ है। सो इसी तरह शॉपेबल एड्स, शॉपेबल इमेजेस, शॉपेबल, ये पूरा का पूरा, अच्छा स्पेसिफिक वो जो एक नाम था वो भी नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा एक नाम भी टेकन है, शॉपेबल इमेजेस भी टेकन है, फिर ये शॉपेबल ये नाम। अब इसमें इसने पूरा ये वर्ड को मार्क किया हुआ, यानी ये सिंपल वर्ड को मार्क किया हुआ है इसके ऊपर। अब आप इस नाम के ऊपर बिजनेस, आप ये वाले बिजनेस इस क्लास के अंदर जो बिजनेस है ना, यानी शॉपेबल के ऊपर मैं कोई और शायद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ये वो, लेकिन उस तरफ अब इसने खाली ये नहीं किया, इसने प्रोमोटिंग एंड शोकेसिंग द गुड्स एंड अदर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार इसने ये 2 क्लासेस के अंदर रजिस्टर किया हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फील्ड ऑफ ई कॉमर्स एंड पब्लिशिंग। तो एक इसने अपना ट्रेडमार्क ई कॉमर्स में किया हुआ, एक इसने किया बाय मींस ऑफ एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट विद लिंक्स टू रिटेल एडवर्टाइजमेंट। अब इसने ये रिटेल ऑनलाइन और उसमें रजिस्टर किया हुआ है, तो ये हमसे क्लैश करता है कि हम भी तो ऑनलाइन रिटेल ही करना चाह रहे हैं ना, ऑनलाइन रिटेल स्टोर सर्विसेज, लग्जरी क्लोथिंग, शूज, एक्सेसरीज। अब इसके नीचे शॉपेबल के नीचे ये मुख्तलिफ चीजें ये लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इसने ऑनलाइन रिटेल में इसको रजिस्टर किया हुआ है इस क्लास में। तो मैं अगर शॉपेबल के ऊपर लोगो बना के इसमें इससे लड़ता हूँ ना कि मुझे ये करना है, तो फिर ये मसला बनेगा। तो आपको ऐसा ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है कि जिसके अंदर इश्यूज ना आए, यानी इस किस्म की ये ओवरलैपिंग ना हो किधर से भी। तो फॉर एग्जांपल शॉपेबल रजिस्टर्ड था, एक और उसने मुझे कहा था, मैं आपको एक और भी शेयर करता हूँ। मैं जरा साथ साथ वो उसकी जो वर्ड है जो उसने मुझे हम लोगों ने रिसर्च किए थे वो मैं व्हाट्सएप से अपने देख रहा हूँ। तो एक तो ये नहीं रजिस्टर किया, उसके अलावा हाँ चलो और मेरे पास आ गया एक, उसने कहा था शॉपेबल, फिर इसने मुझे कहा कि भाई ये वाला कर लेते हैं। तो शॉपेबल तो आपने देख लिया नहीं हो सकता कि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने मुझे कहा लेट से बटर मी अप, बटर, ये उसने ब्रांड का नाम सोचा था कि ये करते हैं। तो मैंने बटर मी अप किया, तो देखो बटर मी अप पे भी है मुख्तलिफ क्लासेस में। अच्छा देखो इधर अब सेम ब्रांड दो लोगों, मतलब किसी दो अलग लोगों ने किया हुआ, लेकिन क्लासेस डिफरेंट है, एक ने 0 to 1 में रजिस्टर किया हुआ है, एक ने 003 में रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन मैं जो हूं ना, मैं तो इसको भी ओवरटेक या ओवरलैप करने का हामी नहीं हूं। देखो बहुत से लोगों ने बटर मी अप किया हुआ है मुख्तलिफ क्लासेस में।
तो आपकी मर्जी है कि आप किस उसमें जाते हो, करते हो। अगर आप करना चाहते हो किसी क्लाइंट के लिए, क्योंकि इसमें अक्सर फिर ऑपोजिशन शुरू हो जाती है ना, तो लड़ाई करने की जरूरत क्या है, ऐसा नाम सेलेक्ट करो कि जो यूनिक हो, जो किसी और ने ना किया हो। अब बटर में आप उसने एक बटर रॉक्स, बटर डिशेस, पैन, डिश कवर्स में रजिस्टर किया हुआ है, यूज एंड कॉमर्स बटर में आपको किया हुआ है। दूसरे ने किया हुआ है जी नॉन मेडिकेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में किया हुआ है, लिप बाम वगैरह में किया हुआ है। एक ने फ्लेवर्ड बटर के अंदर इसको किया हुआ है। तो अब देखो नाम सेम है लेकिन मुख्तलिफ कैटेगरीज में, लोशन, बार, सोप्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट इसमें किया हुआ है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है कि मतलब अगर आप इस पे आप किसी ऐसी क्लास के अंदर रजिस्टर करना चाह रहे हो ट्रेडमार्क को ना, तो आप उस ट्रेडमार्क को तो दूसरी क्लास के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, इसमें इसने कैंसिल किया हुआ है इस क्लास के अंदर, अब ये कैंसिल है। अब यहाँ रिकॉर्ड के अंदर देखो कहीं लाइव है कहीं डेड है। डेड का मतलब ये वो ट्रेडमार्क है कि अब डेड है, अगर ये रिन्यू नहीं करता कुछ अर्से में डेटाबेस से भी गायब हो जाएंगे। तो बाज़ वक्त ऐसे भी होता है कि डेड, लेकिन इस टेरिटरी पे जाने की जरूरत नहीं है कि किसी से मुकाबला करना या किसी के साथ लड़ाई करना। अच्छा, एक और उसने मुझे बताया था श्योर शॉप के नाम से, तो हम श्योर शॉप भी सर्च कर लेते हैं। श्योर शॉप, श्योर शॉप के अंदर काफी ज्यादा ये खुल गए। फॉर एग्जांपल इस पूरे इस एग्जैक्ट कीवर्ड पे तो कोई नहीं है, लेकिन देखो मैंने स्पेस बार खाली खत्म किया है, एग्जैक्ट उसमें नहीं था, स्पेस बार खाली खत्म किया तो श्योर शॉप के नाम पे ये खुल गया। ऑनलाइन रिटेल स्टोर सर्विस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मूवी, म्यूजिक एंड गेम्स में रजिस्टर किया हुआ है। अभी है अबेंडन में, यानी ये शायद ये डेड है। देखो डेड है, अबेंडमेंट डेट मार्च 26 2002 से ये डेड में। लेकिन एक जमाने में था, इसमें हो सकता है कि हम जाके इसको रजिस्टर कर लें, लेकिन फायदा नहीं है। इवन दो 2002 में भी ये क्या पता ये बंदा एकदम से एक्टिव हो जाए, आके एतराजात लगाना शुरू कर दे, तो वैसे ही अपने काम को डिले करने वाली बात है। क्योंकि और नाम भी कोई इतना खूबसूरत नहीं, अगर कोई बहुत अच्छा नाम होता तो हम लड़ भी लेते। तो एक और के ऊपर जाते हैं, सेल ट्रस्ट। सेल ट्रस्ट, अब सेल ट्रस्ट गैप के साथ नहीं है, लेकिन चलो इस बार के साथ देखते हैं। सेल ट्रस्ट, किसी ने इंस्टॉलमेंट सेल ट्रस्ट किया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है, और ये डेफर्ड सेल्स ट्रस्ट, मतलब वो एग्जैक्ट नाम तो नहीं है लेकिन दूसरे नाम तो है। तो एग्जैक्ट नाम हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नाम वैसे पसंद भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता। सेल ट्रस्ट का क्या मतलब है? ये वो ब्रांड के नेम से वैल्यू बाय उसने सेलेक्ट किया था। अब ये तो होगा जरूर, ये तो इतना कॉमन है आई गेस। ये देखो वैल्यू बाय, ये देखो वैल्यू बाय के अंदर ये आ गया भाई। ये मैंने खोला, इसकी रजिस्ट्रेशन खोली, ये वैल्यू बाय आया हुआ है। अच्छा, कैंसल्ड है इसके अंदर, यूज इन ऑटोमोबाइल डीलरशिप, ये वो यूज इन कॉमर्स। फिर इसमें और भी हो गई, इधर वैल्यू बाय स्पेस के साथ भी है। ऑलवेज बाय वैल्यू, ये वैल्यू बाय इधर भी है, ये भी वैल्यू बाय है। मुख्तलिफ क्लासेस में लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसकी की हुई है। अडल्ट इन गारमेंट्स, ये वो अडल्ट गारमेंट्स वगैरह, डायपर पैड्स, इन सैनिटरी पैड्स, उसमें रजिस्टर किया हुआ है किसी ने, वैल्यू बाय। काफी लोगों ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंडर इसको रजिस्टर किया हुआ है। इसमें एल्युमिनियम फॉइल में किया हुआ है, उसमें किया हुआ है, तो इसमें जरूरत नहीं है ओवरलैप करवाने की। एक उसने मुझे बताया भाई द फिनोमिनल करो, जाते हैं इसको भी ट्राई कर लेते हैं। आपने ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना ब्रांड नेम की, ये आपने उसके साथ बैठ के कर लेंगे। साथ आप थोड़ी सी डोमेन नेम चेक कर लो कि यार डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, तो उसमें थोड़ा हो जाता है। अब ये द फिनोमिनल वुमेन ग्रुप किसी ने किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये पूरा इसमें किया हुआ है, इसमें द फिनोमिनल वुमेन ग्रुप आईएनसी इंडिकेटिंग मेंबरशिप, ये वो। तो चलो ये ब्रांड एग्जैक्ट फिनोमिनल आई गेस नहीं होगा, लेकिन उसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन इधर है सही। तो फॉर एग्जांपल, लेकिन हमें स्पेस दिए गए। अब फॉर एग्जांपल इसने मुझे ये कहा था ये करते हैं बाय बास्केट, मैं बाय बास्केट सर्च किया तो देखो कुछ नहीं निकला। ठीक है, ये नाम हमने फाइनल किया था, ये वो नाम है जो हम इसका ट्रेडमार्क फाइल करेंगे। देखो उसमें भी नहीं निकला और इसमें भी नहीं निकला, तो इसकी ये आई गेस ओपन है बाय बास्केट। देखो आ रहा है कि नो टेस्ट रिकॉर्ड फाउंड, तो ये वो टीएम है जो हम फाइल करने जा रहे हैं इसका बाय बास्केट के नाम पे। बाकी इसमें और इसने कहा था कि मेड विथ लव, ये इसने एक मुझे बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग में।
तो इसमें भी थे मेड विथ लव, लव मेड सिंपल, मेड विथ लव नॉन प्लास्टिक। ये मेड विथ लव देखो ऑलरेडी है, क्लास में रजिस्टर्ड हुआ है किसी न किसी। अ किड कॉम्प्रोमाइजिंग सीन्स ट्रांसफर फ्रॉम ये वो। सो मैं ट्रेडमार्क की कोई फी चार्ज नहीं कर रहा हूँ वसीम भाई अभी। ये मेरे दोस्त है, मेरा यार भाइयों वाला हिसाब किताब है। तो बस इसके लिए मैं भी चार्ज इसके लिए फाइल करूंगा। और ये समझो कि क्योंकि ये आप सबको अपने अकाउंट देगा ना काम करने के लिए, तो बस फेवर आप समझो, मैं उसको इसमें फेवर कर दूंगा, वो आप लोगों को, वो मेरे स्टूडेंट्स को फेवर कर देगा। तो बस ठीक है, हो जाएगा काम इस तरीके से। और ये ऐसा है यार, हमने 4-5 साल इस्लामाबाद में साथ गुजारे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे थे हम साथ। तो बिल्कुल इसके साथ मेरा भाइयों वाला हिसाब किताब है। ये होता है यूएस में लड़का जो है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी। तो इंशाल्लाह ये इसका बकायदा ये सोच रहा था कि अगर यहाँ अगर आप लोग इसके अकाउंट पे काम करते हो ना, तो और कोई वीए अच्छे काम कर लेता है, यानी उसका अकाउंट चल पड़ता है, या वो ये प्रॉपर जिस तरह वो मैंने आप लोगों को लिंक सेंड नहीं किया उस तरह ब्रांड ये है, तो बंदा तो जबरदस्त है, इसके पास है भी कैपिटल भी है। तो वो उधर कह रहा था कि इस्लामाबाद में या किसी या कोई ना कोई वीएस का इस किस्म का सेटअप पाकिस्तान में बना लेंगे कि ये बैक एंड पर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पाकिस्तान का यूज होता रहे, इस तरह लोगों के लिए जॉब्स वगैरह भी क्रिएट हो, और अच्छा खासा बड़ा ब्रांड बनाए जिसके अंदर मल्टीपल रेंज और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, ताकि कोई ना कोई मतलब रेवेन्यू भी जनरेट हो मॉडल, और पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ जॉब्स भी क्रिएट हो। तो ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट। इसके साथ एक और पार्टनर है यूएस में, वो भी इन्वेस्ट करने पर राजी है। तो इंशाल्लाह दुआ करो कि इसका ना सिर्फ ये ब्रांड का अच्छा सेटअप बन जाए, बल्कि इसी में यानी मतलब उसकी तो कामयाबी है ही है। मतलब ही इज फाइन अपना वो अभी उसने पीएचडी कंप्लीट किया, तो और वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम करता है यूएस में। तो ही इज डूइंग फाइन विथ हिमसेल्फ, बट कह रहा है कि यार कैपिटल पड़ा हुआ तो लगाना चाहिए, और मतलब उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये चाह रहा है कि बैक एंड पर कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा सेटअप हो कि पाकिस्तान के अंदर लोग बैठ के काम करें। तो उसने 2-4 कंपनीज पाकिस्तान में पहले ई कॉमर्स की सेटअप की थी यूएस जाने से पहले, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चली मेरे ख्याल से। यहाँ उसने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की थी, लोगों को भी हायर किया था, इस्लामाबाद में ऑफिस वगैरह भी लिए थे। काफी 1-1.5-2 साल ई कॉमर्स की कंपनी उसने चलाई है, लेकिन वो समहाउ रीजन की वजह से नहीं चली। तो ये ही इज गिविंग इट अनदर ट्राई, इस बार वो मेरे साथ मिलके कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग सारे मिलके कामयाब हो जाएंगे, आप लोग, मैं, वो। तो क्योंकि नीयत साफ है सबकी, मेरी भी कोई वो सच इंटेंशन नहीं है कि कुछ चार्ज करें इससे या वो करें, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये अभी फाइल करते हैं। अब उसको मैंने मैसेज किए थे कि सुबह मैसेज किए थे, अभी तक रिप्लाई नहीं आया ना, कि अपना वो दे दो, यानी उस इसी के ईमेल एड्रेस पे कर लेते हैं। लेकिन चलो अगर ऐसा क्योंकि इन्होंने आप थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया ना, सिस्टम ये चेंज किया कि पहले ट्रेडमार्क के लिए आपको अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप कह रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन करते हो ना, जब मैं देखो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करता हूँ ट्रेडमार्क पे जाके, तो ये कह रहा है कि लॉग इन टू एक्सेस फॉर्म, यानी अब वो कह रहा है कि अब आप लॉग इन करोगे ना। पहले ये होता था कि लॉगिन की जरूरत नहीं होती थी, बस आप डायरेक्ट जाते थे, फॉर्म फिल करते थे, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते थे। तो अब कह रहा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर ट्रेडमार्क फाइलर ऑन January 8, 2020, कुछ इनका नया रूल आया, ये आज मैंने पढ़ा है। Holders who use TES can begin verifying their identity through a secure online identifier verification. Next phase in our ongoing initiative to protect our customers and integrity of the trademark register. Furthermore, this one-time verification was complete in less than 15 minutes. We also offer a paper verification for those who do not wish to verify online. Eventually, identity verification will be required for this government account holder through TES. पहले ये आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आइडेंटिटी बस डायरेक्ट हो जाता था। तो अब ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी भी वेरीफाई करनी है और एक अकाउंट सेटअप करना है। तो अब वो उससे मैंने डिटेल्स मांगी हुई कि अपना ईमेल और वो, तो अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। तो मैं वो तो वेट नहीं कर सकता, अब मैंने क्लास तो लेनी थी। तो हम लोग ये कि शुरू करते, मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके ऊपर शुरू कर देता हूँ, और फिर आखिर में अगर हो सका तो उसको अपने अकाउंट के नीचे ही फाइल कर दूंगा, क्योंकि अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। उसको मैंने कहा अपनी ऑफिशियल जो उसका पासपोर्ट पे नेम है, क्योंकि ये जिस बंदे वो जो दूसरा जो मैंने आपको 2 ट्रेडमार्क दिखाए ना, वो मैंने कंपनी के ऊपर किए हैं। यानी मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी मर्जी है कि एक आप कंपनी रजिस्टर करते हो और कंपनी के ऊपर ट्रेडमार्क फाइल करते हो, या आप जो तो उसके ऊपर करते हो। एक सेकंड में आपको यहाँ दिखाता हूँ। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये देखो इसका ओनर कौन है, रजिस्ट्रेंट। ये इसका रजिस्ट्रेंट देखो, ये मेरी न्यूयॉर्क की जो कंपनी है ना, वो इसकी नास कार्ड्स एंड गिफ्ट्स एजेंसी।
ये मैंने कंपनी के नाम पे रजिस्टर किया हुआ, यानी इस ट्रेडमार्क की मालिक जो है ना मेरी कंपनी है, इस ट्रेडमार्क की मालिक मैं नहीं हूँ। इसी तरीके से यानी मैंने अपनी लाइबिलिटी को लिमिट किया हुआ, जिस कंपनी के नीचे मैं काम करता हूँ इसका, उसी कंपनी को मैंने ट्रेडमार्क का वो बनाया हुआ है, ताकि कल को जब आप कंपनी बेचोगे, इसकी ये क्यों किए, ताकि अगर कल को आप ब्रांड फ्लिप करते हो, कंपनी बेचते हो ना, तो आपको जो है तो वो ट्रेडमार्क की ओनरशिप भी, आप उस कंपनी जब सेल करते हो तो उसमें आप ट्रेडमार्क की ओनरशिप भी शामिल होती है। तो वो ट्रेडमार्क जो बंदा वो कंपनी खरीद रहा होगा उसको चला जाएगा, तो उसमें आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है जब कंपनी बिकेगी तो ट्रेडमार्क भी उसका बिक, जैसे कंपनी के एसेट बिकते हैं, ट्रेडमार्क भी एक एसेट है, तो ये भी बिक जाएगा और कंपनी की वैल्यू बढ़ती है अगर उसका ट्रेडमार्क हुआ हो तो। अगर इसमें ओनर में मैं अपना पर्सनल यानी एज अ मोहम्मद उस्मान किया होता, या इसमें मैंने अपने किसी पार्टनर को नाम डाला होता, तो फिर इसका ओनर, इस ट्रेडमार्क का ओनर ये कंपनी ना होती, फिर वो होता, तो वो फिर उस बंदे के पर्सनल नेम उसको ट्रांसफर करना पड़ता, तो उसमें एडिशनल टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। तो उससे बचने के लिए मैंने डायरेक्ट कंपनी के अंदर किया हुआ है। इसमें जो दूसरा वाला था वो भी, उसकी भी मालिक मैंने कंपनी को ही बनाया था, आई गेस, या नहीं ये देख लेंगे, या तो पार्टनर को बनाया होगा या कंपनी को बनाया होगा। ये देखो इसमें भी कंपनी को बनाया, न्यूयॉर्क की दूसरी कंपनी थी रजिस्टर्ड, लेकिन ये कंपनी अब मैंने न्यूयॉर्क की बजाय टेक्सास में फिर रजिस्टर की है, तो ये अभी ये पुराना, इसका ओनर ये पुराना आ रहा है। इसमें मैंने ये इस जगह से, अब पहले इधर स्टोर होता था हमारा, अब वो स्टोर हमने फिनिश किया, तो अब इसको अगर मुझे, ये तो खैर मैं वैसे ही बनाया, इसके नीचे मैं काम नहीं करता इस ब्रांड के नीचे। तो ये जो है ये स्टोर हमारा उधर था न्यूयॉर्क में, स्टेटन आइलैंड के अंदर, इस जगह पे। तो अब इस स्टोर को फिनिश किया हुआ है फिलहाल, तो इसकी जो कंपनी है वो टेक्सास के अंदर रजिस्टर की हुई है, तो इस पे असूलन मुझे जाके इसमें नई कंपनी की डिटेल्स डालनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं डाली क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस ब्रांड को मैं यूज नहीं कर रहा। तो अच्छा, ये चीज हो गई। तो अब हम इस अभी तक हम लोगों ने इस बिजनेस के लिए तो कंपनी रजिस्टर नहीं की ना, और करेंगे भी नहीं फिलहाल स्टार्ट में। तो इस वक्त आइडिया ये है कि ये जो अभी जो हम टीएम करने जा रहे हैं, ये हम पर्सनल नेम भी करेंगे, बाद में फिर इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे कंपनी को, जब कंपनी फॉर्म करेंगे ना तो फिर ओनरशिप कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं ये चाह रहा था कि ये ट्रेडमार्क उसका है तो उसी के नाम पे रजिस्टर हो जाए, लेकिन अभी तक उसने मुझे डिटेल्स नहीं दी। तो अब ऐसा करते हैं कि शुरू कर देते हैं अकाउंट वगैरह हम यहीं से अपना, क्योंकि अब अकाउंट सेटअप करना, वेरिफिकेशन वगैरह फिर मेरी हो जाएगी आई गेस, क्योंकि हमें काम तो करना है ना। तो ये अब कह रहा है अकाउंट सेटअप करो, तो सेटअप यूएसपीटीओ अकाउंट पे चला जाओ। ये अब कह रहा है कि या ये अकाउंट लॉगिन करो या बनाओ, तो मैं कह रहा हूँ बना लेता हूँ।